हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आजकल ना मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बारिश हो ही रही है डेली। तो यहाँ तो दिल्ली एनसीआर में तो डेली सी हो जाती है बारिश। तो आप मुझे बताना, आप जहाँ से भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं। और मानसून लगभग स्टार्ट हो ही गया है अभी। तो बस यहाँ पर ना दो दिन से तो हम लोग थोड़े बिजी चल रहे थे, फंक्शन में थे तो मम्मी के घर गए हुए थे, वहीं पर सारा कुछ चल रहा था। पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। फिर उसके बाद हम वहाँ से आ गए थे 21 की रात को, और ये 22 की मॉर्निंग है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पानी वगैरह डाल दिया है प्लांट्स में, और थोड़ी बहुत बालकनी गंदी हो रही थी तो मैं उसी को क्लीन कर रही थी। क्योंकि बारिश के दिनों में ना जितनी भी सफाई कर लो तो गंदा रहता ही है, क्योंकि बार बार मिट्टी में पानी आता है तो मिट्टी बालकनी में होती है तो गंदा हो ही जाता है। तो ये डेली का ही काम हो रहा है। तो एक दिन छोड़ के, वैसे मैं एक दिन बालकनी साफ़ करती हूँ, बट अभी डेली करनी पड़ रही है क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी तो मम्मी के घर गए हुए थे, उसके बाद मैंने रात को आके ना थोड़ा सा पानी वगैरह डाल दिया था, बट अभी सुबह थोड़ा ठीक से क्लीन कर रही हूँ बालकनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बालकनी को अच्छे से क्लीन कर दिया। और फिर से मौसम ना इतना तेज़ बारिश का हो गया था। और शाम को यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन भी है, मिट्ठू भैया के बेटा हुआ है ना, तो वो छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं एक, तो उसमें जाना है हम लोगों को। 22 तारीख है आज। तो बस उसी के लिए हम लोग आ भी गए थे, वरना एक दो दिन और रुक के आते। तो मैंने कहा चलो यार, हमारे भी काम रुके हुए हैं और बीच में ये सारी चीज़ें वो भी अटेंड करनी थी। तो हम लोग आ गए थे रात को ही। तो फिर रात को तो थोड़ा बहुत मैंने जो भी किया, डिनर वगैरह बनाया अपना, उसके बाद हम लोग सो गए थे। और इतनी थकान हो जाती है ना ऐसी चीज़ों में, जब आप ऐसी चीज़ों में रहते हो ना पूरे हफ्ते। अब जो मेरी बहन वाली चीज़ें हुई ना, उसमें हमारा पूरा हफ्ता इतना थकान वाला गया ना, पूरा ऐसे रहता है कि ऐसी चीज़ों में ना फिर थोड़ा बातचीत भी चलती रहती है और इधर उधर मार्केट का काम भी रहता है, फिर थोड़ी तैयारियां चलती है, तो उसमें इंसान थक ही जाता है दिन भर। और रात भर बैठ के बातें चलती थी, तो बस वहाँ पर हम लोग ऐसे एंजॉय कर रहे थे। तो पूरी थकान हो रखी थी, वो थकान उतरी भी नहीं थी कि आज फिर मैं थोड़ा अपनी साफ़ सफाई में लग गई और रात को फिर एक फंक्शन है छोटा सा। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी निपटाते हैं दिन का काम और उसके बाद इवनिंग की तैयारी करते हैं। तो बस वैसे तो तैयारी कुछ नहीं है, वैसे तो है ही कि जो भी पहनना है वो सब मैंने अपना किया ही हुआ है। बस अभी तो मैं घर के काम में लगी हूँ, फटाफट से अपना जो मेरे मॉर्निंग रूटीन है वो निपटाती हूँ, और उसके बाद आफ्टरनून के बाद फिर तैयार होना ही है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मोस्टली काम निपटा दिया, और लास्ट में पोछा लगाना बचता है, तो वो अभी मैं लगा ही रही थी। और जब कहीं 2-3 दिन रुक के आओ ना घर में, तो बस ऐसे लगता है कि कहाँ से शुरू करूँ काम, क्योंकि पूरा घर इस तरीके से दिखता है, इतनी मिट्टी मिट्टी धूल चढ़ी होती है हर चीज़ पे। आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं सुबह से लगी हूँ, तो अब जाके मुझे लग रहा है कि हाँ अब इस घर में रहने लायक हुआ है। क्योंकि जब कहीं से आओ ना, एकदम से मेरा मन भी नहीं लगता घर आने के बाद, क्योंकि पूरा घर ना मिट्टी से ना ऐसे होता है कि हर एक चीज़ पे धूल चढ़ी हुई होती है, बैठने का भी मन नहीं करता। बट आते ही कहीं से ना फिर काम भी करने का मन नहीं होता, तो वो चीज़ रहती है। तो आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ, तो मैंने पूरे तरीके से ना अपने घर की साफ़ सफाई करी है पहले। मैंने कहा शाम को तो जाना ही है, फिर नेक्स्ट डे का भी वही रहेगा, तो आज अच्छे से पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी फिर इवनिंग में। तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके थे फंक्शन में, रात ही हो चुकी थी, मतलब 7:30 बजे का ये टाइम होगा। तो मैंने आते ही ना थोड़ा सा क्लिप शूट करना शुरू कर दिया। अभी बहुत ही कम लोग आए थे और मैं ऊपर ही रुक गई थी। पहले हस्बैंड आ गए थे, फिर ये मुझे फ़ोन कर करके बुलाते रहे कि भैया भी पूछ रहे हैं, आंटी भी पूछ रही है कहाँ रह गई। मेरे को बुला लिया, फिर मैं वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाती रही व्लॉग्स के लिए। और देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन कराई है। भैया के बेटे का नाम है अशाय, तो उसी की यहाँ पर छोटी मोटी डेकोरेशन कराई है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह होगा। थोड़ी देर के लिए अशाय को लेकर आएंगे भाभी को, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो फ़ोटोशूट होगा। वो 1 मंथ का हो चुका है, उसके बाद भैया ने ये फंक्शन रखा है। और मेरा आज का लुक आप देख सकते हैं। और गर्मी की तो बात ही मत पूछो, इतनी ज़्यादा उमस हो रखी थी ना, तो फ़ैन लगाए हुए थे जगह जगह, तो मैं थोड़ा सा उसके सामने बैठी हुई थी और फिर बीच बीच में अपनी वीडियो शूट करा रही थी व्लॉग के लिए। और बहुत सारी डांस की वीडियो बनाई है, आपको एंड में देखने को मिलेगा। इतना एंजॉय किया है ना, लास्ट में 12 बजे तक किया है, क्योंकि एक खुशी जाहिर करने का तरीका ना मेरे पास तो है डांस करने, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। चाहे लोगों को पसंद आए ना आए, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि जिन लोगों को ये चीज़ें नापसंद है ना, वो उन चीज़ों से रिलेट करते हैं। जो अंगूर खट्टे होते हैं ना, वो वाली बात होती है। तो जिनको जो चीज़ नहीं मिलती है ना, वो उनको अच्छी नहीं लगती है, तो वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। और मेरा तो यही तरीका है, मैं जब खुश होती हूँ ना, बहुत खुश होती हूँ, और आज मैं इतनी ज़्यादा खुश थी।
तो मेरा वही तरीका है, मैंने लास्ट तक जम के डांस किया है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ है डांस की। और यहाँ पर हस्बैंड जो है इधर उधर घूम रहे थे तो मैंने उनका भी शूट कर लिया थोड़ा सा, और यहाँ का जो है हो चुका था। फिर आ गई थी डांस की बारी। खाना पीना सबने खा लिया था, मैंने नहीं खाया था क्योंकि खाना जब मैं खा लेती हूँ ना उसके बाद मेरे से डांस नहीं होता बिल्कुल भी। तो बस मैं बिना खाना खाए थी, बट सबने खाना खा लिया था। आंटी लोग तो मेरे से बोल भी रही थी कि खाना खा लो पहले, बट खाना खाने के बाद ना मैं डांस नहीं कर पाती। और आज मुझे खुल के एंजॉय करना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और कुछ लोगों का क्या है ना, जब कहीं भी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं सोसाइटी में, तो वहाँ पर ना कुछ लोग मेरे खिलाफ ग्रुप बनाते हैं और वहाँ पर डांस करते हैं, वो चीज़ है। बट उनमें ना मेरा कोई रोल नहीं होता। मुझे ना एंजॉय करने के लिए ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ मेरा मन होता है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ, वहाँ मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, मैं अकेले भी कर सकती हूँ। तो वही आज की चीज़ें थी। आज कुछ लोग जो है ना ग्रुप नहीं बना पाए ढंग से बेचारे, जो इनका खुद का होता है उनका कि एक को इग्नोर करना है और हमें मिलके ये डांस करना है, तो वो वाली चीज़ें आज उनकी नहीं हो पाई। वो बेचारे खुद पीछे खड़े होकर देख रहे थे लास्ट 12 बजे तक। तो भाई ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो मेरे मन में होती है, क्योंकि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप मेरी फैमिली की तरह ही है। तो आप लोगों से मैंने शेयर करी और यहाँ फुल एंजॉय चल रहा है। और अभी आपको जितने दिख रहे हैं ना ये सब हट जाएंगे, फिर हमारा चलता ही रहेगा लास्ट तक। तो बस यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था ना डांस करते करते, बहुत ही। हस्बैंड मेरी वीडियो बनाने में लगे थे क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि आज मेरा इतना मन है ना डांस करने का, और मैं मतलब लास्ट तक करूँगी और आपको मेरी वीडियोस बनानी है। बीच बीच में मैं हस्बैंड को भी ले रही थी डांस करने के लिए, बट उनको बेचारों को बहुत कम आता है, तो वो वैसे साथ तो दे देते हैं, आ भी जाते हैं, बट थोड़ी देर में बैठ जाते हैं क्योंकि उनको नहीं आता है। तो बस यही चीज़। तो गाइज़ 12 बजे तक डांस चल रहा था, पता 12 बजे तक भी ऐसे लग रहा था कि बंद ही ना हो, इतना मतलब एंजॉय किया ना हम लोगों ने। और मिट्टू भैया पूछ भी रहे थे कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा। मैंने तो दिल खोल के सच में बताया, मैंने कहा भैया आज इतना मस्त हो गया ना, बहुत ही बढ़िया, फुल एंजॉय किया है मैंने। तो कोई कुछ भी करे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जब साथ में पतिदेव होते हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं होता कि किसी का कुछ भी मेरे ऊपर चले। साथ में पति खड़े हैं तो फिर कुछ भी होता रहे, तो मैं तो इन्जॉय करती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जब आप कहीं गलत नहीं होते हो ना, और आप हर एक चीज़ में ध्यान नहीं देते हो इधर उधर की बातों में या उसमें, तो आप खुल के एंजॉय कर सकते हो। जब आपका छोटी छोटी बातों पे दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे के साथ ये करना है, आप पहले से ही फंक्शन में वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के जाओगे ना, तब आप कभी एंजॉय नहीं कर पाते हो। ये चीज़ ध्यान रखना। तो कुछ लोग ना वही करके आते हैं, बट उनके साथ उल्टा हो जाता है वहाँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का जो रहा ना फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा। 12 बजे मैंने खाना खाया क्योंकि मैंने पहले ही रखवा दिया था अपना खाना कि मेरा रख देना भैया, मैं लास्ट में खाऊंगी। तो मैंने सबसे लास्ट में खाना खाया, घर में बैठ के खाया था मिट्टू भैया और के यहीं। तो मैंने पहले ही रखवा दिया था क्योंकि मैं खाना भी नहीं खा पाई थी टाइम से। खाना खाने के बाद डांस वगैरह होता नहीं है। और आज का फंक्शन बहुत मस्त रहा। और आशाए को मेरी तरफ से बहुत सारी खूब सारी ब्लेसिंग्स, वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे, और भैया का फैमिली जो है वो भी खुश रहे हमेशा। तो मेरी तरफ से ये सारी ब्लेसिंग्स उन सबको। और आज तो मज़ा ही आ गया। तो बस गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और छोटे छोटे फंक्शंस थे ये जिनके लिए मैं थोड़ा सा मतलब बिज़ी थी इस टाइप पे। अब आपको कंटिन्यू जो मेरे व्लॉग्स हैं ना, लाइफ स्टाइल व्लॉग, वो देखने को मिलेंगे। अभी तो एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा बिजी थी ना, तो ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले इन चीज़ों को ही निपटाते हैं, जितने भी ये 1-2 फंक्शन है बीच में, तो इनको निपटाने के बाद सीधे अपने लाइफ स्टाइल व्लॉग में लगूंगी, जो कि मेरे शेयर होते हैं हमेशा आप लोगों के साथ। और बीच बीच में मैं इसमें भी डाल देती हूँ जो भी करती हूँ। बट अभी इन्हीं चीज़ों का टाइम था, तो थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पा रहा था वो सारी चीज़ें करने के लिए। क्योंकि जब भी आप लोगों को पता है घर में ऐसी चीज़ें होती है तो वैसे काम का तो मतलब ही नहीं होता कुछ, तो वो शूट करने का भी मन नहीं करता और टाइम भी नहीं मिलता। तो वैसी चीज़ें हो रही थी अभी भी। और यहाँ पर अभी आपको बता दूँ कि लास्ट में ना डीजे बंद होने वाला था, बट हम होने नहीं दे रहे थे। जैसे ही डीजे वाले भैया कुछ भी चला दे रहे थे तो हम लोग शुरू हो जाते थे। तो सब पब्लिक चली गई है, बट हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। तो खुशी तो आप देख ही सकते हैं। तो बुआ बनने की खुशी होती ऐसी है, जब इस टाइप की चीज़ें हो तो आप बुआ बन रहे हो तो यार खुशी वो अलग ही होती है। और मिट्टू भैया सामने पीछे डांस कर रहे हैं कुर्ते में, रेड कलर का मरून का जो कुर्ता पहना हुआ वो है मिट्टू भैया, मिट्टू भैया की बड़ी दीदी। और उनके पीछे जो मिट्टू भैया के पीछे हैं वो आंटी है, उनकी मम्मी। तो पूरी फैमिली अभी यहीं रुकी हुई थी। हम लोग लगे हुए थे भाई, हमारा मन ही नहीं हो रहा था जाने का घर, कि अभी अगर 2-3 बजे तक भी चले ना तो अभी भी हम लगे रहेंगे। बट फिर 12 बजे ना लास्ट में बंद करवा दिया था। तो उसके बाद ये लास्ट ही सॉन्ग चल रहा था
उसके बाद हम लोग यहाँ पर डांस करने में लगे थे। तो ये वाला व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड, नए व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।